हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 व्यवहार चिकित्सा। आइए समझते हैं व्यवहार चिकित्सा क्या है। व्यवहार चिकित्सा मनश्चिकित्सा की एक ऐसी प्रविधि है जिसका प्रयोग मानसिक रोगों के उपचार के लिए विधियों द्वारा किया जाता है। व्यवहार चिकित्सा मनश्चिकित्सा की एक ऐसी प्रविधि है जिसका प्रयोग मानसिक रोगों के उपचार के लिए विधियों द्वारा किया जाता है। इसका आघात अनुबंधन के क्षेत्र में विशेषकर पावलव तथा स्किनर। आघात अनुबंधन का क्षेत्र कौन कौन सा है? एक पावलव का, एक स्किनर का द्वारा संज्ञानात्मक सीखना के क्षेत्र में किए गए प्रमुख सिद्धांत एवं नियम होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शोध पत्र में प्रकाशित किया था। स्किनर तथा सोलोमैन इसका उपयोग बाद में आइजेंक ने किया और आज भी इसका उपयोग नैदानिक क्षेत्र में काफ़ी अधिक किया जाता है। इसका प्रयोग किस क्षेत्र में? नैदानिक क्षेत्र में सबसे पहले इसका प्रयोग स्किनर तथा सोलोमैन ने किया, इसके बाद आइजेंक ने किया। आगे देखिए, वुल्फ 1969 के अकॉर्डिंग, वुल्फ महोदय की परिभाषा है 1969। व्यवहार चिकित्सा के जाने माने समर्थक द्वारा परिभाषित। व्यवहार चिकित्सा अनुकूलित व्यवहार में परिवर्तन करने के ख्याल से प्रयोगात्मक रूप से स्थायी अधिगम या सीखने के नियमों का उपयोग है। अनुकूलित आदतों को नियंत्रित किया जाता है तथा उसका त्याग किया जाता है। अनुकूलित आदतों की शुरुआत की जाती है तथा मजबूत किया जाता है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में व्यवहारात्मक चिकित्सा के बारे में बताया था और उसमें यह परिभाषा हमने बखूबी आपको बताया था। यह जो वुल्फ महोदय 1969, यह परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने यह कहा है कि जो व्यवहार चिकित्सा है इसमें जो अनुकूलित व्यवहार है यानी निगेटिव व्यवहार है, जो समाज द्वारा असामान्य व्यवहार है, जो समाज जिसको स्वीकार नहीं करता, उस व्यवहार को अनुकूलित व्यवहार कहते हैं, में परिवर्तन करने के ख्याल से प्रयोगात्मक रूप से स्थायी अधिगम या सीखने के नियमों का उपयोग किया जाता है। इसमें अनुकूलित आदतों को नियंत्रित किया जाता है और उसका त्याग किया जाता है और जो अनुकूलित आदतें हैं उनकी शुरुआत की जाती है और मजबूत किया जाता है। अनुकूलित को नियंत्रित करके त्याग किया जाता है और अनुकूलित की शुरुआत करके मजबूत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। पावलव तथा स्किनर। संज्ञानात्मक सीखना के क्षेत्र में प्रमुख सिद्धांत एवं नियम व्यवहारात्मक होते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि व्यवहार चिकित्सा में अनुकूलित व्यवहार की जगह, या अनुकूलित, इसको पढ़िएगा, अनुकूलित व्यवहार की जगह अनुकूलित व्यवहार को मजबूत करने की कोशिश की जाती है ताकि व्यक्ति सामान्य ढंग से रह सके। जो अनुकूलित व्यवहार है, अनुकूलित व्यवहार उनको अनुकूलित व्यवहार को अनुकूलित व्यवहार बनाया जाता है ताकि व्यक्ति सामान्य जीवन जी सके। आगे देखिए, व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांत।
व्यवहारवादी नैदानिक मनोवैज्ञानिक व्यवहार चिकित्सा की बुनियादी संबंध का स्रोत प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जे बी वाटसन को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक या व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। यह व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, जे बी वाटसन को मानते हैं। यही बात यहाँ भी लिखा गया है। व्यवहारवादी नैदानिक मनोवैज्ञानिक व्यवहार चिकित्सा की बुनियादी संबंध का स्रोत प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जे बी वाटसन को मानते हैं। वाटसन तथा रेनर ने अल्बर्ट नामक बच्चा एवं उजला चूहा पर मशहूर प्रयोगशाला में किया। पर इन्होंने मशहूर प्रयोग प्रयोगशाला पर किया, एक अल्बर्ट नामक बच्चे पर और दूसरा उजले चूहे पर, जो वाटसन महोदय हैं और रेनर महोदय ने मशहूर प्रयोग यानी विश्वविख्यात प्रयोग किया, जो व्यवहारवादी नैदानिक मनोविज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस प्रयोग में यह दिखाया गया है कि बच्चों में स्नायु विकृति किस तरह से विकसित होता है। यह जो प्रयोग इन्होंने किया, इसमें यह बताया कि बच्चों में स्नायु विकृति किस तरह से विकसित होता है। पायोलियन अनुबंधन के नियम के अनुसार अल्बर्ट के सामने एक उजला चूहा रखा ताकि वह उसके साथ खेल सके। जो पायोलियन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अनुबंधन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अल्बर्ट जो बच्चा था उसके सामने एक सफ़ेद चूहा रखा ताकि वह उसके साथ खेल सके। जैसे ही खेलना प्रारंभ करता है, एक तीव्र आवाज़ उत्पन्न होने लगती है। वह बच्चा जैसे ही खेल स्टार्ट करता है उस चूहे के साथ, उस चूहे से एक तेज आवाज़ उत्पन्न होती है जिससे वह डर जाता है। उस प्रयास के बाद देखा गया अल्बर्ट उजला चूहा को मात्र देखकर ही डरने लगा। कई प्रयास ऐसे किए गए, जब जब वह उजले चूहे के साथ खेलना चाहता था तब तब उसमें से आवाज़ निकलती थी। उस आवाज़ को सुनकर वह बच्चा डर जाता था। एक समय ऐसा आया कि वह बच्चा अब चूहे को देखकर ही डरता है। इतना ही नहीं, रोए वाले हर जानवर को देखकर वह डरने लगता है। रोए मतलब जिसके बाहरी बाल खड़े खड़े होते हैं, रोएदार होते हैं। अब वह जो अल्बर्ट बच्चा है, केवल इतना ही नहीं, वह रोए वाले यानी खड़े बाल वाले हर जानवर को देख के डरता है। इस तरह स्किनर लिंडसले ने अपने शोधों में यह दिखाया कि अस्पताल में भर्ती किए गए मनोविक्षिप्ति के रोगियों के व्यवहारों को या प्रसुप्त विधियों से परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के अकॉर्डिंग जो स्किनर महोदय थे, इन्होंने बताया है कि जो अस्पताल में भर्ती किए हुए मनोविक्षिप्तता के रोगी हैं, इसी व्यवहार से उनके भी व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। वातावरण को इस ढंग से नियंत्रित किया जाए कि रोगी द्वारा कुछ विशेष तरह की अनुक्रिया करने पर कुछ विशेष तरह का परिणाम प्राप्त हो। इन्होंने कहा कि वातावरण को कुछ इस प्रकार से नियंत्रित किया जाए कि रोगी के द्वारा कुछ विशेष तरह की अनुक्रिया करने पर कुछ विशेष तरह का परिणाम प्राप्त हो, तभी उनके व्यवहार में सार्थक परिवर्तन संभव है। कुछ विशेष तरह की अनुक्रिया व्यक्ति करे तो विशेष तरह का व्यवहार भी होना चाहिए, तभी सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। स्पष्ट है कि पायोलियन अनुबंधन तथा क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन पर आश्रित स्पष्ट व्यवहारों में भी परिवर्तन कर आरंभिक व्यवहार चिकित्सा पर अधिक बल डाला जाए तथा लोगों के व्यवहार में संज्ञानात्मक पूर्णतः उपेक्षा किया जाए। इन्होंने कहा कि जो पायोलियन अनुबंधन तथा क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन, पायोलियन अनुबंधन पायोलाव का है और क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन स्किनर महोदय का है। इस पर आश्रित व्यवहारों को परिवर्तन कर आरंभिक व्यवहार चिकित्सा पर अधिक बल डाला जाए। इससे लोगों के व्यवहार में संज्ञानात्मक पूर्णतः उपेक्षा किया गया।
आगे देखिए, व्यवहार चिकित्सा तथा मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का तुलना। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा व्यवहार चिकित्सा, इसके बाद यह जो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा है इसका तुलनात्मक अध्ययन। पहले देखिए व्यवहार चिकित्सा का मूल्यांकन। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के विभिन्न प्रविधियों का एक सामान्य अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इससे कुछ स्पष्ट लाभ तथा स्पष्ट हानि है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी प्रविधि है, कोई भी तकनीकी है, हर एक चीज़ के कुछ न कुछ लाभ अवश्य होते हैं। अगर लाभ है तो हानियाँ भी अवश्य होती हैं। जैसे यदि वह विज्ञान को वरदान कहा जाए तो वह अभिशाप भी है। आइए इसके कुछ प्रमुख लाभ देखते हैं। संज्ञानात्मक चिकित्सकों का मत है कि इस चिकित्सा पद्धति में व्यवहारिक मूल्य अन्य चिकित्सा पद्धति से अधिक है। ऐसा संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें जो चिकित्सा मूल्य है वह अन्य पद्धतियों की अपेक्षा अधिक है। इन लोगों का यह मत है कि चिकित्सा पद्धति इतनी सरल प्रविधि है कि इसका अनुप्रयोग किसी भी नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा आसानी से किया जा सकता है। जो चिकित्सा मनोवैज्ञानिक है इन्होंने यह कहा है कि इसका व्यवहारिक मूल्य इतना सरल है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, चिकित्सा को विषादी रोगियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। इसके लिए कुछ औषधि भी उपयुक्त बताया है। जो विषाद के रोगी हैं उसके लिए भी यह उपयुक्त बताई गई है। आगे देखिए, इसमें चिंता विकृति, व्यक्तित्व विकृति तथा व्यसनी विकृति के लिए काफ़ी लाभदायक माना गया है। यह चिंता विकृति के लिए भी लाभकारी है, व्यक्तित्व विकृति के लिए भी और व्यसनी विकृति के लिए। यह चिकित्सा पद्धति विशेष लाभकारी इसलिए है क्योंकि इसमें स्पष्ट नियमावली, स्पष्ट निर्देश होता है कि प्रविधि को किस ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके तथा उनका मूल्यांकन किया जा सके। यह जो पद्धति है इसका एक लाभ यह भी है कि इसमें स्पष्ट नियमावली, स्पष्ट निर्देश हैं, क्योंकि इस प्रविधि को किस ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, किस ढंग से उनका मूल्यांकन किया जाए, यह बखूबी बताया गया है। अब देखिए इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यह हमेशा विवेकी नहीं होता है। कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह विधि हमेशा विवेकी नहीं होता, कभी कभी अविवेकी चिंतन निरंतर बने रहते हैं। कभी कभी अविवेकी चिंतन जो है हम निरंतर बने रहते हैं और उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हालांकि रोगी उससे दूर करने का भरसक प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी समस्याओं का उपचार व्यवहार चिकित्सा में होना संभव नहीं हो पाता है। जो ऐसी समस्याएं हैं यानी व्यवहार से संबंधित चिकित्साएं हैं उनका इसमें निदान होना संभव नहीं हो पाता है। गरीबी, अपमानजनक शादी, खराब परिस्थिति आदि कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं जिनका व्यवहार चिकित्सा के द्वारा निदान या समस्या का समाधान संभव नहीं हो पाता है। उक्त हानि के बावजूद भी व्यवहार चिकित्सा का उपयोग काफ़ी किया जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यदि व्यवहार चिकित्सा की प्रविधियों के साथ मिलकर उपयोग किया जाता है तो उसका परिणाम अधिक गुणकारी एवं लाभकारी होता है।
ऐसा आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यवहार चिकित्सा को व्यवहार की प्रविधियों के साथ मिलकर यदि उपयोग किया जाए तो उसका परिणाम अधिक गुणकारी एवं लाभकारी होता है। इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स थे, विरुचि चिकित्सा, क्रमांक असंवेदीकरण, हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही सारा कवर करा दिया है। जो बचा वाला टॉपिक था वह भी हमने आपको कवर करा दिया है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।